हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बायो। आज पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट है। अब देखेंगे पार्ट 4 में किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में मेन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल टाइप कौन सा है, सबको वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी से। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और टाइप्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है। यूकारियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। ये यूकारियोटिक होता है, मतलब इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और क्या होता है मल्टी सेलुलर, मतलब मोर देन वन सेल प्रेजेंट। इसके पास एक से ज़्यादा सेल, मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है बॉडी में, प्लांट बॉडी में। सेल वाल इज प्रेजेंट, इसके पास सेल वाल प्रेजेंट रहता है। किसके पास? प्लांट के पास। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अगर सेल वाल प्रेजेंट नहीं रहता तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। इसके पास, प्लांट के पास सेल वाल प्रेजेंट रहता है। सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस एंड हेमीसेलुलोस। जो इसका प्लांट का सेल वाल रहता है वो बनता है सेलुलोस के, नहीं तो हेमीसेलुलोस से, दोनों में से किसी एक से बनता है। फोटोसिंथेटिक, उसी बताया आपको मैं, ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट, प्लांट का बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टीम एंड लीव्स में। ठीक है ना, प्लांट का बॉडी पार्ट उसको हम लोग देख के प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि स्टीम है, ये रूट है, ये लीव्स है बोल के। प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके पास वस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। जाइलम क्या करता है? ये वाटर्स एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, प्लांट बॉडी में। और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट प्लांट पार्ट में। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर, सीड और स्पोर। अगर रिप्रोडक्शन सीड से होता है प्लांट में तो उसको बोलते हैं फेनरोगेम्स, और अगर स्पोर्स होता है इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक, अगर सीड से हुआ तो बोलेंगे उसको फेनरोगेम्स, अगर हुआ स्पोर्स तो बोलेंगे उसको क्रिप्टोगेम्स। अब देखते हैं फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स। फेनरोगेम्स प्लांट्स विथ सीड आर कॉल्ड फेनरोगेम्स। अगर प्लांट के पास अगर सीड होगा तो उसको बोलते हैं वो फेनरोगेम्स, अगर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स। दे कंटेन इम्ब्रियो विथ स्टोर्ड फूड एंड आल मल्टीसेलुलर। फेनरोगेम्स के बाद इम्ब्रियो होता है जो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, और वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ऐसे मतलब वो प्लांट को बोलेंगे फेनरोगेम्स जिसके पास सीड होता है। अब देखते हैं क्रिप्टोगेम्स। Cryptogam plants reproduce by spore without flowering and seed. They contain naked embryo. ऐसे प्लांट जो रिप्रोड्यूस करें, स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करें, जो नॉन फ्लॉवरिंग हो और मतलब जिसके में सीड नहीं बनता हो, ऐसे प्लांट को बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक, जिसके पास ना सीड होता है ना कुछ सीड प्रेजेंट नहीं रहता है, जो स्पोर्स फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखिए, सीड आर नेकेड और कवर्ड। दो टाइप के सीड प्रेजेंट होते हैं, एक मतलब जो सीड को हम लोग देख सकते हैं, दूसरा सीड जो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी। ये एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी क्या है? एंजियोस्पर्मी वो ऐसा टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग मतलब ये है जिससे हम लोग सीड को नहीं देख सकते, जो फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है। फॉर द एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये सब का सीड जो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। बाहर में हम लोग उसको नहीं नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मी। और वो ऐसे मतलब वो सीड जिससे हम लोग नेकेड आइट से देख सकते हैं, अपने आँख से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्मी। ये फॉर द एग्जाम्पल है, इसमें आपके बुक में दिया है वो पाइनस एंड साइकस, ये दोनों को हम लोग देख सकते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जैसे सजावट के लिए जो उसको देख सकते हैं। ये फ्लावरिंग और सीड मतलब फ्लावरिंग नहीं करते हैं, ना सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ये इस फोर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन? जिम्नोस्पर्मी। अब देखते हैं नेक्स्ट किंगडम प्लांटी का टोटल 5 डिवीजन होता है। सबसे पहले डिवीजन है थैलोफाइटा, दूसरा है बायरोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है एंजियोस्पर्म, पांचवा है जिम्नोस्पर्म। ये तीनों डिवीजन हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं थैलोफाइटा। डिवीजन 1, थैलोफाइटा, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट। जो थैलोफाइटा है उसका बॉडी पार्ट अनडिफ्रेंशिएटेड है। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कौन सा बॉडी पार्ट? स्टीम, लीव्स, रूट, ये तीनों पार्ट अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही में है, एक ही प्लांट में प्रेजेंट है।
ऐसे टाइप को बोलते हैं थैलोफाइटा। जनरली कॉल एल्गी, इसको एल्गी बोलते हैं। एल्गी किसको बोलते हैं? हिंदी में एल्गी को बोलते हैं कई। जहाँ पर ज़्यादा बार बार मतलब ज़्यादा पानी मतलब रहता है, हमेशा जम जाता है पानी, उधर एल्गी वो प्लांट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं कई। कई बोलते हैं, मतलब आप सुना ही होगा कई क्या बोलते हैं, तो कई हो मतलब वही, उसी को बोलते हैं एल्गी, कई कई को ही। तो उसके पास स्टीम, रूट, लीव्स अनडिफरेंशिएट थ्रू होता है। तो छोटा प्लांट है, स्मॉल प्लांट, उसके पास क्या होता है, पौधे मान लो। नो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, इसके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं रहता। वस्कुलर टिश्यू मतलब आप कभी भी सुनो वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एब्सेंट है, इसके पास प्रेजेंट नहीं रहता। रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स, ये किससे रिप्रोड्यूस करता है? स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स क्या है? हम लोग देखे थे कि जो भी प्लांट जो वो रिप्रोड्यूस किससे करेगा? स्पोर्ट्स से करेगा, उसको क्या बोल देंगे? क्रिप्टोगेम्स। उसको बोलते हैं जो भी प्लांट जो स्पोर्ट्स से रिप्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। मोस्टली एक्वाटिक प्लांट, एक ऐसे होते हैं एक्वाटिक मतलब ये पानी में मिलते हैं। ज़्यादातर इसके जो प्लांट होते हैं वो एक्वाटिक प्लांट पानी में ही मिलते हैं। एल्गी भी मतलब कई भी पानी में ही ग्रो होता है, सॉइल में मतलब लैंड में खाली सूखा मतलब एम नहीं होता, इसको पानी नीड होता है। एग्जाम्पल है इसका थैलोफाइटा का स्पैरोगैरा, वल्वा, जारा। इसका 3 एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल को आप किसी भी डिवीजन फाइलम का आप याद रखिए, क्योंकि बाद में काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिवीजन, बायरोफाइटा। डिफ्रेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, इसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टीम, लिप्स में, पर बट नॉट फुली डेवलप्ड, लेकिन फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता। मतलब ग्रोथ के स्टेज पर है लेकिन वो अभी पूरा मेच्योर नहीं हो पाया है, बना नहीं है पूरे अच्छे तरीके से, डेवलप्ड नहीं हो पाया है। नो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, इसके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है। इसके सेम इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम इसके पास भी एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ये किससे रिप्रोड्यूस करता है? स्पोर्स से। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो लोग को बोलते हैं, वो वैसे प्लांट को बोलते हैं जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करे और नॉन फ्लॉरिंग हो और सीड नेकेड हो। ठीक। दे आर प्लांट एम्फीबियंस, इसको बोलते हैं प्लांट एम्फीबियंस। एम्फीबियन मतलब एम्फी वर्ड का मतलब है फाउंड इन लैंड वाटर बोथ, लैंड एंड वाटर दोनों में मिलते हैं, वैसे टाइप को बोलते हैं प्लांट एम्फीबियंस। लैंड में जो लैंड में मिलता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और जो वाटर में मिलता है उसको एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक के दोनों में मिलते हैं। एग्जाम्पल है रीचा, यूनेरिया एंड मार्किंशिया। ये 3 एग्जाम्पल है इसका, रीचा, यूनेरिया एंड मार्किंशिया। अब देखते हैं डिवीजन 3 टेरिडोफाइटा। डिवीजन 3 टेरिडोफाइटा, इसमें पे साइलेंट रहता है इसलिए इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। अब देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट, इसका बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टीम एंड लिप्स। इसका जो बॉडी पार्ट है वो रूट, स्टीम एंड लिप्स में डिफ्रेंशिएट है। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, इसके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। वस्कुलर टिश्यू कौन कौन सा है? पहला है जाइलम, सेकंड है फ्लोएम, दोनों टिश्यू इसके पास प्रेजेंट है। रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर, ये किससे रिप्रोड्यूस करता है? स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है। और एग्जाम्पल है इसका, देखिए मार्सिलिया, फन एंड हॉस्टेल, इसका वो 3 एग्जाम्पल है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब देखते हैं जो मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्ट्स, उसको क्या बोलते थे हम लोग? क्रिप्टोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स हम लोग किसको बोलते हैं? थैलोफाइटा, बायरोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये तीनों किसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्ट्स से, तो इसको तीनों को बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स। अब जो सीड से रिप्रोड्यूस मतलब स्पोर्ट्स से रिप्रोड्यूस नहीं करता, जिसके पास फ्लोरिंग प्लांट है, वो प्रॉपर सीड है, उसको बोलते हैं फेनेरोगेम्स। अब देखेंगे आगे फेनेरोगेम्स। इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट है और ये सीड भी मतलब डेवलप होता है, इसमें दोनों होता है। अब फेनेरोगेम्स का भी 2 टाइप्स है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे पहले देखते हैं डिवीजन 4 जिम्नोस्पर्म। डिफ्रेंशिएट बॉडी पार्ट रूट, स्टीम, लिप्स, इसके पास भी डिफ्रेंशिएटेड क्या है? बॉडी पार्ट है, किसमें किसमें? रूट, लिप्स एंड स्टीम। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म के पास भी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम। नेकेड सीड विदाउट फ्लोरिंग और फ्रूट,
जो जिम्नोस्पर्म का जो सीड है वो नेकेड है, उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। मतलब वो सीड के मतलब फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट नहीं है, विदाउट फ्रूट है, मतलब इसको हम लोग नेकेड आइट से आँख से हम लोग सीड को देख सकते हैं, वो किसी फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं है सीड। पेरिनियल एवरग्रीन, इसका जो वो जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है वो पेरिनियल होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल आप सुना होगा सीजनल, ड्यूनियल, पेरिनियल। पेरिनियल मतलब पूरे साल जो ग्रो होता है रहता है उसको बोलते हैं पेरिनियल। तो ये पेरिनियल है, वो एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा ही रहेगा, ग्रीन कलर का ही रहेगा। एग्जाम्पल इसका है पाइनस साइकस, दोनों इसका एग्जाम्पल है किसका, जिम्नोस्पर्म का। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट सीड इनसाइड फ्रूट। ये फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसका सीड कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द फ्रूट के अंदर रहता है सीड। अब एग्जांपल में आपको बताया था कल, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, इसका सब सीड अंदर रहता है, फ्रूट के अंदर रहता है सीड। इसका भी एंजियोस्पर्म को भी मतलब सीड के बेसिस पे एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोकॉट, सेकेंड है डाइकॉट। अब मोनोकॉट और डाइकॉट का आपको मैं सिंपल बताऊँ। मोनोकॉट मतलब जिसमें एक ही ठो बीज रहता है, मतलब मोनोकॉट मतलब एक ही बीज। एक बीज को हम लोग दो भाग में करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में होता है, उसको बोलते हैं डाइकॉट। और जो मतलब एक तो भी कोई बीज जो एक ही मतलब पार्ट में रहेगा उसको वैसे हम लोग पैरेलल वेरिएशन नहीं कर पाते, हम अलग अलग नहीं कर पाते, वो है मोनोकॉट। अब आपको सिंपल बता रहा हूँ, मोनोकॉट का एग्जाम्पल है राइस। राइस को हम लोग बीज बीज से अलग थोड़ी कर पाते हैं, वो तो सिंगल ही रहता है, छोटा सा सिंगल ही रहता है। वेट, पैडी, गेहूँ आपको सुना ही होगा, गेहूँ भी कहाँ मतलब वो बहुत छोटा सा रहता है, दिखता है पैरेलल वेरिएशन, लेकिन नहीं अलग अलग नहीं होता वो। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोकॉट का। अब डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या है, डाइकॉट का मूंगफली। आपने सभी ने पीनट खाया होगा, तो उसको पैरेलल में कर वो बीच का कर दो तो दो फाली मतलब दो टुकड़ा हो जाता है, अलग अलग सेम इक्वल लेंथ का हो जाता है, उसको बोलते हैं डाइकॉट। देखिए इसका पैरेलल वेरिएशन, इसका पैरेलल वेरिएशन मतलब जो प्लांट दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, उसका लाइनिंग लाइनिंग प्लांट में मतलब लाइनिंग लाइनिंग लिप्स में तो होता है, लाइनिंग लाइनिंग रहता है लिप्स। एग्जाम्पल अपने कभी का भी राइस का प्लांट देखे होगा, राइस, वेट, ये सब का प्लांट लाइनिंग लाइनिंग रहता है। बेम्बो, बेम्बो का भी मतलब प्लांट लाइनिंग लाइनिंग पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनरेशन। लाइनिंग 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 रहता है उसको बोलते हैं पैरेलल वेनरेशन। और डाइकॉट का रेक्टिकुलेट वेनरेशन। रेक्टिकुलेट वेनरेशन मतलब ऐसी देखिए, मैंगो का आपने मतलब लिप्स देखा होगा कि ऐसी ऐसी होता है, रूट मतलब ब्रांच टाइप का रहता है रूट उसका, मतलब लिप्स का देखिए ऐसी स्ट्रक्चर शेप वो शेप का रहता है, उसको बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनरेशन, इसको पैरेलल। ठीक। अब देखते हैं हैव अ फाइब्रस रूट। इसका जो रूट होता है वो फाइब्रस होता है। फाइब्रस मतलब ऐसे ऐसे टाइप का, आप लोग वेट मतलब देखेगा कभी ड्रेस को देखा तो उसको रूट ऐसे ऐसे निकलता है। और इसका है टेप, वो हैव टेप रूट। टेप रूट मतलब इसका आपने मैंगो बड़ा बड़ा रूट देखा होगा, ऐसे बड़ा बड़ा रूट रहता है इसका, इसका पतला पतला रूट नहीं रहता, इसको बोलते हैं वो फाइब्रस रूट। मतलब टेप रूट इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। मोटा मोटा रहता है टेप रूट किसी भी प्लांट मतलब ट्री का या प्लांट का। एग्जाम्पल दिया मोनोकॉट में राइस प्लांट। राइस प्लांट ने आपने देखा ही होगा, मैं बताया हूँ राइस प्लांट आपने कभी कहीं ना कहीं देखा होगा। और डाइकॉट प्लांट इसका मैंगो। मैंगो जो क्या होता है, जो सीड किसका अंदर होता है, फ्रूट के अंदर होता है। तो ये था मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।